हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन आज जो भारतीय संविधान से जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान के जो स्रोत रहे हैं, भारतीय संविधान को बनाने में जो स्रोत की जो भूमिका रही है वह क्या रही है, उसको अच्छे से विस्तार से समझेंगे। और यह जो कंटेंट हम लेकर आए हैं, वैसे तो टॉपिक ये ST SU के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो है, तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट की जो आपकी फ़र्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर की जो यूनिट है वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, भारतीय संविधान के स्रोत। लेकिन ये जो भारतीय संविधान के स्रोत है ये ST SU में, ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में तो है ही, साथ में ये आपके BA चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका थर्ड ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, और साथ में MA के जितने भी पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, स्रोत के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। साथ ही कंपटीशन जो आपके होते हैं तो वहाँ भी यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। चलिए स्रोत को हम अच्छे से समझते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत में भारतीय जो संविधानीय स्रोत में सबसे मुख्य क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के प्रावधानों का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से या तो शब्दशः या फिर उसमें भारतीयवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है, क्योंकि 1935 का अधिनियम अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के लिए बनाया था। संविधान सभा ने संविधान बनाने से पहले विश्व के अन्य देशों में बने हुए संविधान का अध्ययन किया और उसका मूल्यांकन किया। आया समझ में? वो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह 1935 अधिनियम है। और ये जो 1935 अधिनियम है ये उसमें भारतवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको लिया गया है। और ये जो 1935 का जो अधिनियम था ये अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के लिए बनाया था। और जो संविधान सभा है उसने उसको बनाने से पहले क्या किया, उसने उसको बनाने से पहले विश्व के जो अन्य देशों के संविधान थे उनका अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने उसका मूल्यांकन किया। फिर उसके बाद उन्होंने उन सभी विदेशी संविधानों से जो प्रावधान लिए हैं भारत देश के अनुकूल उन्हें लगा कि ये परिवर्तन हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको भारतीय संविधान में शामिल किया। पूरा मतलब ये निकल कर आया कि जितने भी विदेशी संविधान हैं उन सबको देखा गया, उन सबको पढ़ा गया, उन सब का मूल्यांकन किया गया। उसके बाद ही उनमें से जो लगा कि ये भारतीय संविधान के लिए अच्छे रहेंगे तो उन्होंने उसको अपने संविधान में शामिल किया। अब देखते हैं, मुख्य रूप से ऐसे जो हैं 10 विदेशी संविधान हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का काम करते हैं। तो जब आपसे भी पूछा गया था कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो क्या हैं, तो भारतीय संविधान बनाने के जो स्रोत रहे हैं यही रहे। तो ये जो स्रोत हैं इन्हीं को हम मान के चलते हैं। ये जो भारतीय संविधान को बनाने में देश के परिवर्तन करने के लिए जो बनाए गए हैं संविधान में 10 विदेशी संविधान लेकर, तो वही हमारे स्रोत की काउंटिंग में आते हैं, सोवर्सेज ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ वे भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान जो विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अब जो 1935 तो ये तो बता ही दिया गया था आपको शुरू में, और जो भारतीय संविधान के स्रोत भी आपको बता दिए गए कौन कौन से प्रावधान थे, और विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में जो शामिल किए गए हैं इनको अच्छे से हम समझते हैं कौन से देश से कौन सा लिया गया है। तो संविधान में जो 1935 के साथ भारतीय संविधान के जो स्रोत है प्रावधान विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में जो सम्मिलित किए गए हैं वे देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, सोवर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदी, संविधान के स्रोत और लिए गए प्रावधान। जब मैंने बताया कि विदेशी जो अधिनियम आपके ये रहे हैं जितने भी, तो वहाँ पर किस तरह से इनको एडजस्ट किया गया है और कहाँ किस तरह से इनको लिया गया है, जो भारतीय संविधान का स्रोत है किस तरह से इनको बनाया गया है और प्रावधान क्या रखा गया है।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 देख लीजिए क्या है ये। क्वेश्चंस यहाँ से शॉर्ट बन जाता है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 को समझाइए और क्या है ये। तो ये है संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल, राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण। तो ये सारे प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? ये भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग आता है, आपातकालीन व्यवस्था आती है, न्यायपालिका की शक्ति आती है, राज्यपाल का कार्यकाल, ये सब जो जोड़े गए हैं ये 1935 से जोड़े गए हैं। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें से आपको लिया गया है मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता। अब संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के कहाँ क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और वित्तीय आपात राष्ट्रीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना। जो राष्ट्रपति हैं वो सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होंगे और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालक की शक्ति होगी। तो ये सब किसमें निहित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं प्रावधान और ये हमारे संविधान में डाले गए हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? एक तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायी निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। वैसे तो मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो खास होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें विधि निर्माण प्रक्रिया पूछी जाती है और एक आपसे पूछा जाता है द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था किसकी है, तो आप बता सकते हैं कि हमारे संविधान में जो द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से है। ठीक है, और विधि निर्माण प्रक्रिया तो अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व सोवियत संघ का संविधान, इसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है। ठीक है, प्रस्तावना में और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फिर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसमें इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्र व राज्यों के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। और इस संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिए गए हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रावधान है। फिर है आयरलैंड का संविधान, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हमेशा बनता है, ये हमेशा 100% बनता है, चाहे किसी भी कंपटीशन में बने, हमेशा बनता है। और ये अगर आपका सब्जेक्टली होता है पेपर तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। बहुत ही सारे के सारे प्रावधान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। अब देखते हैं कनाडा का संविधान से क्या है। कनाडा का संविधान, सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच बंटवारा। तो इसमें से ये भी सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं फ्रांस के संविधान में। फ्रांस के संविधान में क्या है? फ्रांस का संविधान, इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में समता, बंधुता के आदर्श। ठीक है, ये है। जापान के संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जर्मनी का सिद्धांत, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, वो किसके पास होगा? वह राष्ट्रपति के पास होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है इसका। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, 2 ही इसमें से प्रावधान है, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
तो इस प्रकार से ये 11 प्रावधान आपको बता दिए गए और ये 11 स्रोत हैं और 3 क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में है, देख लीजिए, अच्छे प्रश्न हैं ये। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपका शॉर्ट में बन सकता है। अब आते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ पोल से लिए गए हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? ये मैंने बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। आपके सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, अब मैंने शुरू कर दी है। आपकी हिस्ट्री भी डालूंगी, सोशलॉजी के भी नोट्स डालूंगी। अभी हमने हिंदी के साथ साथ अब धीरे धीरे हमने पॉलिटिकल शुरू कर दिया है। फर्स्ट यूनिट शुरू की है फर्स्ट पेपर की, तो अच्छे से इसको पढ़िए और देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनके लिए शेयर कीजिए, जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो उन तक ये नोट्स पहुंच जाएंगे, टॉपिक पहुंच जाएगा। शेयर कीजिए, केयर कीजिए सभी की और साथ में कमेंट कीजिए। और हिंदी में से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।